एक समय की बात है। एक बंजारा अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती और समझदार था। उसकी पत्नी सुमिता बहुत सुंदर और सहानुभूतिशील थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे व्यापार करने के लिए शहर जाना चाहिए। पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सुना था कि शहर में अच्छी व्यापारिक संभावनाएं हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास व्यापार के लिए सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सुना था कि शहर में अच्छी व्यापारिक संभावनाएं हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास व्यापार के लिए सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं कुछ समय के लिए अपनी पत्नी को गिरवी रख दूं, तो शायद सेठ से पैसे उधार ले सकूं। रामू ने सुमिता से अपनी योजना के बारे में बताया। सुमिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सही नहीं है, लेकिन रामू की आशा और उसके सपने ने उसे मजबूर कर दिया। उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सुना था कि शहर में अच्छी व्यापारिक संभावनाएं हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास व्यापार के लिए सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं कुछ समय के लिए अपनी पत्नी को गिरवी रख दूं, तो शायद सेठ से पैसे उधार ले सकूं। रामू ने सुमिता से अपनी योजना के बारे में बताया। सुमिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सही नहीं है, लेकिन रामू की आशा और उसके सपने ने उसे मजबूर कर दिया। कुछ महीनों के बाद रामू ने व्यापार में अच्छी कमाई की। उसने पैसे इकट्ठा किए और सोचा कि अब वह अपनी पत्नी को सेठ से छुड़ा सकता है। वह जल्दी से गांव वापस लौट आया। लेकिन जब वह गांव पहुंचा, तो उसकी खुशी में कमी आई। उसने देखा कि सुमिता उदास और परेशान थी। सेठ ने सुमिता को काफी काम में लगा रखा था और वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। रामू ने तुरंत सेठ से मिलने का निश्चय किया। सेठ के पास जाकर उसने कहा, मैं अपने परिवार को वापस लेना चाहता हूँ। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम कितने पैसे दोगे? रामू ने अपनी सारी कमाई उसे दी, लेकिन सेठ ने फिर भी उसे सुमिता नहीं दी। रामू बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन ये सब बेकार हो रहा है। वह देर रात तक सोचता रहा कि कैसे वह अपनी पत्नी को छुड़ा सकता है। फिर उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह सेठ को समझा सके कि सुमिता की खुशी और स्वास्थ्य उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शायद वह उसकी बात मान ले। अगले दिन रामू ने सेठ से मिलने का निश्चय किया। उसने सेठ से कहा, आपके पास सुमिता है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि उसकी खुशी और स्वास्थ्य कितने महत्वपूर्ण हैं? वह एक इंसान है, कोई सामान नहीं। सेठ थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे प्यार को देखकर मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। मैं सुमिता को तुम्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। सेठ ने कहा, तुम्हें मुझे एक निश्चित राशि और कुछ दिनों का समय देना होगा। रामू ने बिना देर किए सेठ की शर्तों को स्वीकार कर लिया। वह फिर से मेहनत करने लगा और इस बार उसने अपने परिवार के लिए काम करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद रामू ने पूरी राशि इकट्ठा की और सेठ के पास गया। उसने सेठ को पैसे दिए और अपनी पत्नी को छुड़ाने की गुहार लगाई। सेठ ने सुमिता को बुलाया और उसे रामू के पास भेज दिया। जब सुमिता ने रामू को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुमिता और रामू ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में प्यार की चमक थी। रामू ने सुमिता से कहा, मैंने तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजारा। सुमिता ने कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। रामू और सुमिता ने फिर से एक नई शुरुआत की। इस अनुभव ने रामू को यह सिखाया कि प्यार और परिवार की कीमत धन से कहीं ज्यादा होती है। वह समझ गया कि अपने परिवार की खुशी के लिए धन का महत्व नहीं, बल्कि उनका साथ और उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके बाद रामू ने अपने व्यापार को और बढ़ाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने सुमिता को हर कदम पर शामिल किया। वे दोनों मिलकर एक नया जीवन जीने लगे, जिसमें प्रेम, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। इस तरह रामू ने सीखा कि कभी भी अपने प्रियजनों को किसी कीमत पर गिरवी नहीं रखना चाहिए। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष केवल परिवार के साथ रहने से ही मिलते हैं। रामू और सुमिता की प्रेम कहानी ने उन्हें मजबूत बना दिया और वे एक खुशहाल जीवन जीने लगे।